ऑनलाइन कक्षा अष्टमी के अंदर सभी भैया का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.1 लेने वाले हैं, लेकिन पिछले वीडियो में हमने पहला अध्याय पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या के बारे में अपन ने उसको पूरा पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण टॉपिक है दूसरा, जिसमें प्रश्नावली है 2.1। सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में अपन परिभाषित करेंगे। इसको परिभाषित में देखिए, ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर वाले व्यंजकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब एक चर का मतलब क्या है? अल्फाबेट के अंदर जो भी अक्षर आता है, जैसे ए बी सी डी का कोई भी अक्षर हो, ठीक जेड तक, वो आपके चर कहलाते हैं। लेकिन मैंने इसमें देखिए उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, जैसे एक चर वाला, ये एक चर है 2x, इसमें x तो है वो चर है। फिर इसमें देखो y एक ही चर है, तो एक ही चर वाला इसका आ रहा है तो 3y + 5, ये एक ही चर वाला व्यंजक है। इसमें भी देखो एक ही चर है x, इसका मतलब इसमें भी एक ही चर है, तो एक ही चर वाला व्यंजक है ये। तो इसी प्रकार से ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक चर वाले व्यंजकों का प्रयोग किया जाता है उनको एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब मैं कुछ सवालों को ले रहा हूं। प्रश्नावली 2.1 के अंदर सवाल नंबर दूसरा, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए, ये समीकरण दी हुई है। समीकरण की पहचान क्या है? प्रत्येक सवाल के अंदर बीच में इक्वल टू का निशान होगा। ये आपके सबके बीच में इक्वल टू का निशान है। ये समीकरण की पहचान है, क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष जो है दोनों की तुलना की जाती है। अब इसमें देखिए, इस समीकरण को हल करना है मुझे। तो हल करने के लिए ये चर वाली संख्या है, ये अचर संख्या है जिसमें चर नहीं है। तो अचर संख्या को पक्षांतर करेंगे, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। 3 को इधर से इधर लाना है हमको। जब किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो उसका निशान बदल जाता है, धनात्मक होता है तो वो ऋणात्मक हो जाता है। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, पक्षांतर करने पर y नहीं रहेगा, 3 है प्लस के वो बराबर के उधर जाएगा, तो ये प्लस का है तो उधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस। ठीक है ना? उसके आगे आप ये निशान लगाना है आपको इस प्रकार का। ये भी निशान लगा सकते हैं और या भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब देखिए y बराबर 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ये समीकरण का हल हो गया। इस प्रकार से ये आपका आंसर है। अब हम सवाल नंबर तीसरा ले रहे हैं। तीसरे में देखिए आपके 6 बराबर z + 2, ये 2 दिए हुए हैं, ठीक है ना? ये z है। अब देखिए इसमें क्या है कि चर वाली संख्या उस पक्ष में आ गई है। तो उस पक्ष में आने के लिए अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस पूरे पद को अपन पलट सकते हैं। चर वाली संख्या को इधर ले लो और अचर वाली को इधर ले लो। आप पलटेंगे तो इसमें आपके निशान नहीं बदलेगा। तो पूरे पद को मैं पलट रहा हूं, z + 2 बराबर 6, ये मैंने पद को पलटा है। अब देखिए इसके अंदर आपके ये जो 2 दिए हुए हैं इसमें पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करने पर, अब पक्षांतर में क्या है? ये जो अचर संख्या है उसको यहां से इस पक्ष में लेना है, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लेना है। तो देखिए z वही रहेगा, ये अचर संख्या है, z वाली की संख्या है वो तो वही रहेगी, और 6 और प्लस के 2 उधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो z बराबर 6 में से 2 गए तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ये समीकरण का हल हो गया, ये आंसर है। अब मैंने बताया था कि इसके अंदर भी निशान लगाना है, आप इस प्रकार का निशान लगाओ, ठीक है ना? ये समीकरण में लगाना ही है, नहीं तो इसके नंबर भी कटते हैं। इसी प्रकार से ये भिन्न वाली संख्या आ गई। तो भिन्न वाली संख्या में क्या करना है? ये आपकी अचर संख्या है, ये चर संख्या है। तो चर संख्या को तो आपको वही रखना है, इसी पक्ष में रखना है, और अचर संख्या को पक्षांतर कर दो तो 3/7 पक्षांतर होकर उस पक्ष में जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा पक्षांतर करने पर x वही रहेगा बराबर 17/7, पहले लिखो इसको, और 3/7 को पक्षांतर कर दिया, इसको यहाँ ले लिया। तो जैसे इसको यहाँ लेंगे तो प्लस था तो माइनस बन जाएगा, 3/7। इस प्रकार से मैंने ये पक्षांतर करके इसको लिया यहाँ पर,
अब आपके देखिए ये जो सवाल मैंने लिखा है यहाँ पर, इसमें भिन्न वाली संख्या है। तो भिन्न वाली संख्या की जोड़ बाकी में क्या करते हैं अपन को ध्यान है लसअ लेते हैं। तो यहाँ पर आपके देखो लसअ लेंगे हरों का, तो हरों का लसअ लेंगे तो इसमें हर में दोनों में 7 है, समान है, तो दोनों में से एक ही लसअ आएगा 7, ठीक है ना। जब हर समान हो तो लसअ तो 7 का 7 ही रहेगा। फिर आपके क्या होगा, इसमें ऊपर वाली संख्या बढ़ती हुई आएगी, 7 का 7 में भाग लगाएंगे, एक बार वही को 17 से गुणा करेंगे 17 ही आएगा। जैसे आपको यहाँ पर लिख सकते हैं 17 × 1, फिर 7 का 7 में भाग लगाया, एक बार गया, 1 को 3 से गुणा कराएंगे अंश से, 3 × 1, ये बन गया आपके एक साथ साथ चले गए 17 × 17, फिर यहाँ आ जाएगा 3 × 3 बटे 7, 17 में से 3 गए तो बन जाएंगे आपके 14 बटे 7, 7 में 2 का भाग लगा सकते हैं, तो 7 × 7, 7 × 14, तो 2 आंसर आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 2, ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से ये अपन ने इस सवाल को हल किया। अब आ रहा है सवाल नंबर 7वां। 7वें में आपके सबसे पहले 18 है, तो 18 है तो इसके नीचे अपन 1 लगा देंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, ये भिन्न वाली संख्या है, ये भिन्न वाली नहीं है, तो इसके नीचे अपन 1 लगाएंगे, 1 लगा दो, फिर वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो यहाँ लिखेंगे वज्र गुणा कराने पर, वज्र गुणा में क्या होगा, 1 का 2x से गुणा होगा, 2x × 1, और 3 का 18 से गुणा होगा, 18 × 3, तो 2x का 1 से गुणा किया तो 2x ही आएगा, और 18 का 3 से गुणा किया तो 18 3 54, ये 54 आ गया। अब अपन को क्या करेंगे, 2x है और यहाँ पे 54 है, तो 2 मुझे हटाने हैं, तो 2 का इसके नीचे सीधा भाग लगाना है, तो x बराबर बन जाएगा 54/2, 2 का भाग लगाएगा इसमें, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, x बराबर आ गया 27। इस प्रकार से ये आपका समीकरण हल हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से समीकरण को हल करना है। ये वज्र गुणा कब होगा, जब इधर भी एक ही पद हो, इधर भी एक ही पद हो, तब वज्र गुणा होगा ऊपर नीचे, वो भी परिमेय संख्या में होना चाहिए। अब ये वाली संख्या, इसमें भी आपको देखिए चर वाली संख्या, ये चर वाली संख्या है, ये बिना चर वाली संख्या है, तो 17 का इधर पक्षांतर कर देंगे अपन, तो ये आपको लिखना पड़ेगा पक्षांतर करने पर, तो 6 भी तो वही रहेगा, 9 वही रहेगा, और 17 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 17 हो जाएंगे, ये 6 भी लिखेंगे बराबर, यहाँ पर 17 में से 9 घटाएंगे, तो 17 में से 9 गए तो फिर रहेंगे 8। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, उसका निशान लगेगा, क्योंकि ये प्लस वाली है माइनस वाली है, घटा तो दिया अपन ने, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है 17, तो उसका निशान लगेगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 6 का इसमें डिवाइड करना है, तो p का मान निकलेगा और -8/6। अब 8 और 6 कटते हैं तो काटते हैं, तो 2 के पाड़े से कट रहे हैं, 2 3 6, 2 4 8, इस प्रकार से कट गया। इसका जो लास्ट आंसर आ गया, फिर आपके आ जाएगा -4/3। इस प्रकार से ये p का मान हो गया, p का मान आ गया आपके, यहाँ पर मैं सवाल थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये ठीक है ना, तो p का मान आ गया आपके -4/3, ये 4/3 आ गया। ये आपका 8वां सवाल है। 8वें सवाल में क्या करना है, दशमलव आ गया है, ये दशमलव वाली संख्या आती है तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये दशमलव हटाना है, ये दशमलव हटाना है। तो देखिए 1 दशमलव था, तो यहाँ पर दशमलव हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 0, 1 के बाद दशमलव हटता है तो 1 0 आ जाता है, और ऊपर क्या है आपके, ये जो दिया हुआ है वो b दिया हुआ है, ठीक है ना, ये b है, तो b है। अब इधर क्या है, नीचे दशमलव हटाना है, तो नीचे दशमलव हटता है, ये नीचे से दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, तो इंटू ऊपर 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो देखिए इसका गुणा कर दो, ये हो गया 16/10, ये हो जाएगा 10b बटे, ये बन जाएगा 15। अब आपके देखो ये दोनों भिन्न वाली संख्या हो गई, एक ही पद है, तो आपको वज्र गुणा करना है, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो 15 का 16 से गुणा होगा और 10 का गुणा होगा 10b से, इस प्रकार से गुणा करना पड़ेगा। तो ये गुणा कर रहे हैं, 16 और 15 का गुणा कर देते हैं, तो 15 × 90,
15 और 9 कितने हो गए? 15 5 20 24 240 आ जाएगा। और इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपके 100b, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इसको 100b को इधर ले लो और 240 को उधर ले लो। तो इसी प्रकार से ये बन गया आपका 100b और 240 और 100 का भाग लगा दो तो ये बन जाएगा आपके b बराबर 240 बटे 100। एक एक जीरो कट गया और एक जीरो के बाद पॉइंट आ जाएगा तो ये बन जाएगा b बराबर 2.4। एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, जीरो हटते एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। फिर ये तो सिंपल ही था, पांचवा तो भी मैंने ले लिया है। इसमें सीधा आपको 6 का भाग लगाना है 12 में, तो x बराबर 12 बटे 6 और x बराबर 6 एकम 6 6 दूनी 12 तो 2 आ जाएगा। ये सीधा आंसर था। इसमें क्या है कि जब एक ही पद हो तो सीधा भाग लगाते हैं। ये अंतिम सवाल है 12वां। 12वें में क्या करना है आपको, वही चर वाली संख्या वही रहेगी और अचर वाली को उधर ले लो। तो ये बन जाएगा x बटे 3 बराबर 7 बटे 15 और प्लस का एक उधर गया तो क्या बन गया माइनस। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे एक लगाना है और लसापल लेना है। इनका लसापल लेंगे दोनों का। तो दोनों का लसापल लेने के लिए देखिए यहाँ 15 है इधर 1 है तो लसापल क्या आएगा 15 ही आएगा। ये संख्या 15 है तो x बटे 3 बराबर यहाँ पर मैंने 15 लसापल लिया, ये 15 लसापल लिया। फिर क्या करेंगे 15 का 15 में भाग लगेंगे। हर का लसापल में पहले भाग करना है। भाग करने से 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले अंश से गुणा करना है, 7 को 1 से गुणा करना है। 1 का 15 में भाग लगाएंगे हर का, तो 15 में भाग लगाएगा तो 15 आएगा और 15 को 1 से गुणा कराएंगे 1 × 15। इस प्रकार से गुणा कर देंगे x बटे 3 बराबर 7 एकम 7 माइनस 15 एकम 15 बटे 15। अब अपन क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये बन गया आपके x बटे 3 बराबर 15 में से 7 गए तो ये रह जाएगा आपके 8। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें घटा तो दिया लेकिन इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 15 है तो उसका निशान लगेगा माइनस का बटे 15। अब यहाँ पर ये स्थिति बन गई इसके जैसी जो यहाँ पर मैंने बताई वज्र गुणा वाली सातवां, जो 7वां सवाल है वो वैसा बन गया है। उसको वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। तो यहाँ पर वज्र गुणा होगा तो 15 का x से गुणा होगा तो 15 × x और 3 का 8 से गुणा होगा माइनस 8 × 3 ये बन जाएगा 15x बराबर 8 या 24 माइनस के आ जाएंगे और 15 का इसके नीचे भाग हो जाएगा x बराबर -24 बटे 15 और ये कटता है तो काटना है। ये 3 के बड़े से कट रहा है, 3 पंजे 15 3 अटे 24 तो इसका लास्ट जो आंसर होगा वो -8 बटे 5 ये इसका लास्ट आंसर होगा। इस प्रकार से ये निशान लगाना है आपको जब समीकरण हल करते हैं, ये निशान आपको लगाने हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ये सवाल किया आपने, ठीक है। तो ये जो सवाल हल हुए हैं मैंने समीकरण कैसे हल करते हैं वो बताइए। तो आपके इसके अंदर जो सवाल बचे हुए हैं, जो सवाल बचे हुए हैं वो आपको गृह कार्य के रूप में करना है और जो बोर्ड पे मैंने सवाल करवाए हैं उन्हीं सभी सवालों को आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और गृह कार्य के रूप में जो मैंने सवाल छोड़े हुए हैं उन सवालों को आप करेंगे। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें ये मिक्स नहीं हो जाए। मैं यहाँ पर लाइन बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये बॉक्स बना लिया है जो ये अलग है, आपको लगेगा कि ये अलग ही है। इस प्रकार से ये अलग हो गया, ठीक है ना। फिर इधर भी देख लो, यहाँ से ये अलग हो जाएगा और फिर ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझने में ध्यान रहेगा कि ये सवाल एक हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, चौथा, 7वां, 11वां, 8वां, 5वां, 12वां। तो सभी भैया ये गृह कार्य के रूप में करेंगे और उतारेंगे। धन्यवाद।